बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसपीओटीज़ के हवाले से आज हमारा लेक्चर 4 है, जिसके अंदर हम एनालिटिकल रीजनिंग को देखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जिसके अंदर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज एक क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। उसमें से कंडीशंस दी गई हैं और कंडीशंस पर आगे जो है क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे उन कंडीशंस पर बेस करेंगे। ये हमारे पास एक पैसेज हो गया, पैसेज को रीड करते हैं, फिर कंडीशंस पर आते हैं। आगे कंडीशन सारी इस पैसेज के अंदर दी गई हैं। उन कंडीशंस को आपने अगर एनालाइज सही तरीके से कर लिया तो आप क्वेश्चन का जो जवाब है वो सही तरीके से निकाल सकते हैं। ये पैसेज को रीड करते हैं कि शबाना इनवाइट सम फ्रेंड्स, जिसके अंदर ABCDEFG to her home to eat. She will serve breakfast. यहाँ पर इनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाएगा। Each friend stays for one or more meal. The following rules will determine when the friends visit. अब यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, ये कंडीशंस दी जाएंगी। पहली कंडीशन ये है, 2 consecutive meals may not be served at the same meal. हम आगे इसको एनालाइज भी करते हैं। लेकिन ये कहा गया कि सेम फ्रेंड को जो है वो 2 कंस्ट्रक्टिव मील नहीं दी जाएंगी। मतलब कि अगर कोई लंच पर आ गया तो उसको डिनर पर नहीं आना चाहिए, तो ये कहा गया। इसका मतलब ये है, पहली कंडीशन ये है। उसके बाद ईच मील इज सर्व्ड टू 2 और मोर फ्रेंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स को दी जाएगी। व्हेन ए स्टेज फॉर मील, जब ए आएगा बी स्टेज फॉर मील 2, डी भी उसी मील के अंदर लाजमी आएगा। इफ विजिट्स फॉर द मील इमीडिएटली बिफोर डी, एफ जो है वो डी से पहले आएगा। एंड एफ वॉन्ट कम फॉर द सेम मील एज जी, ये कंडीशन बताती है कि एफ जो है वो डी से पहले आएगा इमीडिएटली बिफोर डी, एंड एफ जो है वो सेम मील पर नहीं आएगा एज जी। एफ और जी जो है वो सेम मील पर नहीं आ सकते। ये कंडीशंस हैं हमारे पास। ये कंडीशंस हमने एनालाइज किए हैं कि ये 4 कंडीशंस हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन कंडीशंस पर बेस करते हैं। अगर आप इन कंडीशंस को सही तरह से एनालाइज कर सकते हैं तो आगे क्वेश्चंस तो आपके लिए आसान हो जाते हैं, जिसके अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उस तरह से अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो इनको आप जो है ना वो आसानी से कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जो है ना वो प्रैक्टिस होगी तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि टाइम जो है वो उसको मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये कंडीशन आ गई, any of the friend will not come in the 2 constructive meal। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई कि सेम जो कोई भी फ्रेंड जो है वो 2 कंस्ट्रक्टिव मील पर नहीं आ सकता। जैसे कि हमने अभी बताया कि लंच पर आ गया कोई फ्रेंड तो उसको हम डिनर पर नहीं ला सकते। एफ विल कम अलॉन्ग विथ बी, एफ जो है। अब फर्दर हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि एफ विल कम इमीडिएटली बिफोर डी। अब जो है एफ जो है वो इमीडिएटली बिफोर डी, एफ जो है वो डी से पहले आएगा। और चौथी कंडीशन ये है कि एफ एंड जी विल नॉट कम टुगेदर इन द सेम मील। सेम मील पर जो है ना वो एफ और जी नहीं आ सकते। ये हमारे पास कंडीशंस हो गई, हमने इन कंडीशंस को एनालाइज कर लिया। अब हमारे पास सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि which of the following friends will not come for the breakfast। अब यहाँ से कौन सा फ्रेंड है जो ब्रेकफास्ट पर नहीं आएगा। अब सीधी सीधी बात है कि डी पड़ा है और एफ भी है हमारे पास, ये एफ भी है और डी भी है, तो एफ और डी सेम मील पर जो है वो नहीं आ सकते। ये कंडीशन थी। और दूसरा ये भी बताया गया था कि एफ जो है वो पहले आएगा डी से। अब ब्रेकफास्ट पर अगर एफ आ गया तो एफ को आना ही है, तो वहां पर डी तो नहीं आ सकता। ई से रिलेटेड कोई कंडीशन थी नहीं और इससे भी, तो डी बाद में आएगा, एफ जो है वो पहले आएगा। ये सीधी सीधी बात लिखी गई कंडीशन नंबर 3 कि एफ और डी जो है वो साथ में नहीं आ सकते। और इसको फर्दर हम एनालाइज करें कि एफ जो है वो इमीडिएटली बिफोर डी आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यह लिखा गया है कि कौन सा नहीं आएगा। इससे कंडीशन सीधी सीधी ये कंडीशन मिलती है कि डी जो है वो नहीं आएगा। तो हमारे पास सही जवाब हो गया बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर ये है कि इफ ओनली बी, सी
एंड डी स्टे फॉर डिनर। ये आ गए बी, सी और डी डिनर के लिए आते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टे फॉर लंच, यहाँ पर लंच के लिए कौन सा आएगा। 4 कंडीशन थी, फिर से उसको देखते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल बी है, अगर वो लंच के लिए आ गया तो वो डिनर के लिए सेम बी जो है वो नहीं आ सकता, या लंच के लिए आ गया तो वो डिनर के लिए नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बी जो है वो डिनर के लिए आ गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बी जो है वो लंच के लिए नहीं आ सकता। तो बी से रिलेटेड जिसमें जो ऑप्शन है उसको हमने कैंसिल करना होगा, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अब दूसरी कंडीशन थी कि ए विल कम अलॉन्ग विथ बी, ए जो है वो बी के साथ आएगा, लेकिन बी विल कम, बी कैन कम अलोन, बी जो है वो अकेला आ सकता है। तो ए जो है वो बी के साथ आएगा, तो ए जो है वो ई के साथ, ये सीधा सीधा कैंसिल होता है हमारे पास। ए जो है बी के साथ आ सकता है या बी जो है वो अकेला आएगा, तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल होता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास थी कि एफ विल कम इमीडिएटली बिफोर डी, एफ जो है वो डी से पहले आएगा, एफ जो है वो डी से पहले आएगा। अब यहाँ पर देखें कि डी आ गया है, तो एफ को जो है वो जो पहले जो होती है लंच होगी तो उसके लिए आना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिनर हो गया तो लंच के लिए एफ आएगा, यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो मैच होती है। इसको भी देख लेते हैं कि ई और जी से रिलेटेड कोई कंडीशन, जी से ई से रिलेटेड कोई कंडीशन है ही नहीं, तो हम इसको स्किप करते हैं। सीधी सीधी हमारे पास ये बनती है कि ये डी जो है वो डिनर के लिए आ गया है। पहले देखें ब्रेकफास्ट होती है, फिर जो है लंच, फिर जो है वो डिनर। तो अगर डी डिनर पर आ गया है तो एफ को जो है पहले आना चाहिए, एफ विल कम इमीडिएटली बिफोर डी, तो एफ को पहले आना चाहिए। तो सीधा हमारे पास जवाब आता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज हमारा हो गया एनालिटिकल के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने पैसेज को डिस्कस किया कि पैसेज किस तरह से पैसेज होता है, उसकी प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसको कंडीशंस को एनालाइज करना होता है, तो इन सारों को जो है ना वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना हमारा टाइम भी बचेगा और कंडीशंस, डिफरेंट तरह की कंडीशंस को हम सॉल्व करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर के अंदर आगे। अल्लाह हाफिज़।